तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। जैसा कि आप लोग पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस का डे 3 है, सेट 3 है, ठीक है। तो आज हम कौन सा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ ये हमारे PYQ भी है, मतलब ये क्वेश्चन हमारे पिछले साल पूछे गए हैं, ठीक है ना। वही हम क्वेश्चन यहाँ पे ला रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको इन सभी क्वेश्चंस को 1 या 2 अटेम्प्ट कर लेना है, और उससे पहले जो सेट है उस सभी क्वेश्चंस को 1-2 अटेम्प्ट कर लेना है, जिससे क्या होगा, आपको सभी क्वेश्चंस पे पकड़ बन जाएगा और सभी क्वेश्चंस को आराम से फेस कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। 18x माइनस 18y को प्राप्त करने के लिए 8 इंटू 3x-4y में क्या जोड़ा जाना चाहिए, मतलब इसमें हम क्या जोड़े कि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। ये बोल रहा है, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ये देखिए 8 इंटू, देखिए 8 इंटू 3x माइनस में 4y है, इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो मान लेते हैं इसमें कुछ अननोन टर्म आ रही है जिसमें हम r जोड़ देते हैं, ठीक है ना। r जोड़ देते हैं तो क्या हमें प्राप्त होना चाहिए, हमें ये प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है 18x माइनस 18y, ठीक है। 18x माइनस 18y हमें ये प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 24x माइनस 8 चौके 32y प्लस में r इक्वल टू 18x माइनस में 18y, इतना हो गया। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें r का वैल्यू निकालना है कि r का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। r हमारा आ जाएगा, ये टोटल जाएगा, उस साथ हमारा सब ट्रैक में हो जाएगा। ये हो जाएगा 18x माइनस में 18y, और ये 24x प्लस में है तो हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 32y प्लस 32y। इतना आपको समझ में आ गया नहीं कैसे हुआ। अब क्या करेंगे, अब r बराबर, यहाँ देखिए 18x और 24x, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x। अब देखिए 18y माइनस में 18y प्लस से 32y, तो कितना आ जाएगा हमारा, प्लस में 14y। तो जब हम इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे तो हमारा r बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो हमारा r बराबर आ जाएगा 14y माइनस में 6x, ठीक है ना। मतलब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर करेक्ट लग रहा है। मतलब इसका मतलब हमें यह पता चला कि अगर हम इसमें ये वाला नंबर जोड़ देंगे ना तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू में कॉट ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको हम मतलब इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। पहले देखिए, आपको हम आइडेंटिटी एक बताए थे, वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, जो कि होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये आइडेंटिटी आप लोग याद रखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जो कि 1 के बराबर होता है। यहाँ से हमारा सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा ना। इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, और फिर इनटू में कॉट ए है तो कॉट ए को कॉट ए लिख देंगे हम, और अपॉन में हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर है। अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर, ये आ गया। अपॉन में हमारा कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख दिया हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इंटू में कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं हम कॉस ए, इंटू में कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए अगर नीचे है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो अगर ये मतलब डिनोमिनेटर में है, अगर ऊपर ले जाएंगे तो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से हमारा स्क्वायर से ये टोटल कैंसिल हो गया, और यहाँ पे स्क्वायर से हमारा ये टोटल कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा क्या, हमारा बच गया साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये किसके बराबर होता है, ये हमारा होता है tan ए के बराबर। ये किसके बराबर होता है, हमारा tan ए के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखिए, 4 इंटू 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 5 माइनस x, और 5x माइनस 3 इंटू में 2x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 3x माइनस 1। तो x का मान निम्न मानों में से क्या होगा, मतलब x का ऐसा मान बताइए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। ये बोल रहा है दोनों के क्या बोल रहा है, मानों से क्या होगा निम्न, मतलब इनमें से x का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, पहले इसको करेंगे सॉल्व, फिर इसको करेंगे, फिर
इसमें से जो आएगा हम वहां से x को इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब दो, चलिए देखते हैं आप, 4 दूना 8x हो जाएगा, ठीक है, 8x प्लस 12y, सॉरी 8x प्लस केवल 12, यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 12 और ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, x को एक तरफ और मतलब जो वेरिएबल है उसको एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x ग्रेटर देन, और ये 12 माइनस 5 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7 हो जाएगा ना, 5 है और उस तरफ 12 जाएगा तो -7 हो जाएगा, x ग्रेटर देन हो जाएगा -7 अपॉन में 9। ये हमारा एक आ गया, पहले से हम किए, मतलब पहला इक्वेशन से हमारा ये आ गया। अब दूसरा इक्वेशन करते हैं। दूसरा इक्वेशन देखिए, यहाँ से देख, ये क्या है, 5x माइनस में 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 6x, 3 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 6x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ना 6x, और ये माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 21, और ग्रेटर देन क्या है हमारा 3x माइनस में 1। इतना आपको समझ में आएगा, इतना कैसे होगा 3x माइनस में 1। अब क्या करेंगे आप, वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 5x माइनस 6x, और इसको हम इस तरफ लाएंगे, हाँ देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 6x, तो यहाँ हो जाएगा -x, और ये इस तरफ आ जाएगा तो -3x, और 21 है चूंकि तो 21 उस तरफ चला जाएगा तो -1 -21, यहाँ से हमारा आ गया 4 ग्रेटर देन -22। अब आप देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये आ गया। अब एक और होता है, अगर मल्टीप्लाई, अच्छी सॉरी, निगेटिव साइन को अगर हम उस तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए ले जाए तो हमारा जो साइन होता है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ x को हम -4 को हम उस तरफ ले जाएंगे डिवाइड करने, तो डिवाइड कर ले तो माइनस भी जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो साइन है ग्रेटर देन का साइन को हम लेस देन साइन बना देंगे, तो -22 अपन में -4, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 11 अपन में 2। अब 11 अपन में हमारा 2 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से अब क्या बोल रहा है, अब हमें x का वैल्यू चाहिए दोनों में से कॉमन निकले मतलब दोनों के बीच का हो। यहाँ देखिए, यहाँ पे x हमारा आ रहा है, और हाँ अब यहाँ पे देखिए एक और बात है, ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, हमारा इंटीजर टाइप आंसर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले इसके बीच में हमारा टोटल इंटीजर कितना आ रहा है, तो 7 अपॉन में 9 जो होगा -1 से छोटा होगा, ये हमारा होगा, इसको जब हम ऐसे कर -1 0 1 और 2 3 और फिर ये 4 हो जाएगा, और ये देखिए 11/2 है तो हमारा 5.5 होगा ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 6, मतलब ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ के इधर ही होगा, ठीक है। इतना हमारा आंसर आएगा, इतना में अगर जो जो हमारा ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीरो इतना नहीं है, लेकिन हमारा केवल 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हमारे यहाँ से जो x का वैल्यू आया है 11/2 वो छोटा है, मतलब वो 11/2 जो हो जाएगा 5.5, तो वो इतना से x का वैल्यू इतना से छोटा, लेकिन यहाँ से जो x का वैल्यू आया है इतना से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इतना से बड़ा और इतना से छोटा, मतलब इसी के बीच का हमारा आंसर आएगा, तो इसका बीच का हमारा टोटल आंसर ही है, तो ऑप्शन में जो रहेगा उसी के हिसाब से ना देंगे। कोई बोलेगा कि हमें x का वैल्यू कितना सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनफाइनाइट, क्योंकि x यहाँ पे इसके बीच में हमारा इनफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है, इनफाइनाइट रियल्स नंबर है, रियल नंबर याद रखिएगा, रियल नंबर्स, ठीक है। तो वैसा ही, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे इंटीजर, और इंटीजर में भी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 6 जो कि बाहर है तो नहीं होगा, और 5 हमारा अंदर है नंबर, जहाँ पे हमारा 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा 5 भी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए, यदि 5x - 40 बराबर 3x, तो 2x - 11 का संख्यात्मक मान मूल्य बताइए। संख्यात्मक मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर वैल्यू बताइए। देखिए यहां से हमारा हो जाएगा 5x - 40 बराबर में क्या है 3x, 3x को उस तरफ ले जाएंगे और 40 को उस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर हमारा क्या आ गया 20, x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा 20 आ गया। अब देखिए, अब यहां से क्या है, अब बोल रहा है उसका वैल्यू निकालिए, तो क्या है हमारा यहां से ये वाला, ये है हमारा 2x - 11, 2x - 11, और x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू हमारा 20 आया है, तो 2 × 20 - 11, 2 × 20, 2 × 20 माइनस में 11, ये कितना जाएगा 14, 40 माइनस में 11 हमारा हो जाएगा 29,
कितना आ जाएगा हमारा 29। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा 29, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर। समझ में आया ये कैसे है? यहाँ से पहले हम x का वैल्यू निकाल दिए और x का वैल्यू इससे पुट कर दिए तो हमारा x का मतलब इसका कांस्टेंट वैल्यू आ गया, संख्यात्मक मूल्य आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित समीकरणों में से किसका मूल बराबर है? मूल बराबर है तो आपको एक बताए थे कि मूल अगर बराबर होगा तो डी डिस्क्रिमिनांट होता है 0 के बराबर हुआ, जिसका डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा है तो मूल हमारा वास्तविक असमान है, और डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से छोटा है तो मूल उसका काल्पनिक है, और डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर है इसका मतलब है मूल वास्तविक और समान है, मतलब दोनों मूल उसके समान होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे d बराबर होता है डिस्क्रिमिनांट हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम 0 के बराबर कर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए डिस्क्रिमिनांट को जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 0 के बराबर आ गया इसका मतलब उसका मूल समान होगा। तो यहाँ पे पहले हम गेसिंग से करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है डिस्क्रिमिनांट, पहले यहाँ पे याद रखिए डिस्क्रिमिनांट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो 4 इंटू थ्री कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, मतलब 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 3x स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो 4 3 12 और 36 मतलब 0, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर तो 64 माइनस 4ac, तो 4 नहीं है 8 के 32, 32 32 मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा शेष बच जा रहा है 32। अब देखिए यह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, 8 स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64 माइनस 4ac, तो 4 4 16 2 32, मतलब 64 माइनस 32 तो 32 बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए सेक 330 का मान क्या होगा, सेक 330 का मान क्या होगा, ये याद रखिए। चलिए तो बता दिया आपको, जैसे कि आपको हम कंपाउंड एंगल फार्मूला बताए थे, उसमें क्या होता है, देखिए कंपाउंड एंगल फार्मूला बताए थे, उसमें जो सेक होता है सेक 90 माइनस थीटा वो होता है हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे ये ठीक है लेकिन रिलेशन के हिसाब से लगता है। यहाँ पे एक और बात फोकस कीजिए, यहाँ पे 90 है तभी चेंज हुआ, अगर यहाँ पे रहता हमारा सेक 180 माइनस थीटा, अगर ये हमारा रहता सेक 180 माइनस थीटा तो हमारा चेंज नहीं होता, हमारा यहाँ पे केवल हो जाता सेक 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमारा केवल हो जाता माइनस सेक थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ये होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर 90 है ना, तो 90 है तो हमारा सेक कॉसेक में बदल गया, लेकिन 180 है या फिर देखिए मतलब यहाँ पे बोल रहा है अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो, क्या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होगा, अगर 90 का इवन मल्टीपल हो तो चेंज नहीं होगा, ये बात याद करिएगा। 90 का ऑड मल्टीपल मतलब चेंज होगा, सेक है तो कॉस, सेक साइन है तो कॉस, अगर 90 का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, मतलब अगर 2 पाई है मतलब पाई, तो पाई है, क्या बोले हम आपको कि 90 का इवन मल्टीपल है तो हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, यहाँ पे 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 इंटू में 2, तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो गया पाई, मतलब 90 का ये इवन मल्टीपल है, दो हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 90 को, मतलब ये इवन मल्टीपल है तो ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे। यहाँ तक आप समझ के आ गया ना आपको ये कैसे हुआ। यहाँ पे क्या है हमारा सेक 330 है, क्या है हमारा सेक 330 डिग्री है हमारा, तो सेक 330 डिग्री क्या लिख सकते हैं 360 माइनस में 30 डिग्री, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 360 जो कि है हमारा 90 का इवन मल्टीपल है, 90 चौके 36, 360 9 चौके 36 मतलब 90 चौके 360। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब ये हमारा 90 का इवन मल्टीपल है, इसका मतलब ये हमारा चेंज नहीं होगा, तो ये हमारा चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेक 30 डिग्री। अब आप बोलेंगे कि माइनस क्यों नहीं लगा, सेक 360 माइनस 30 जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये जो होता है पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट बोलने का मतलब ये हमारी ऐसे ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ, ये है हमारा इतना। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है,
क्या इसमें हमारा जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, साइन और कॉसेक। और इसमें जो होता है टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। क्या टैन और कॉट जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है, क्या टैन और कॉट। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा, इसमें कॉस और सेक। अभी पॉजिटिव बोलने का मतलब क्या है सर? तो पॉजिटिव बोलने का मतलब है हमारा इसके अलावा, मतलब इसमें अगर साइन कॉसेक आएगा वो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर उसके अलावा टैन या कॉट कुछ भी आएगा उसे हम निगेटिव ले लेंगे। तो हमारा क्या है, और ये होता है, ये हमारा होता है 0 या फिर पाई, और ये होता है हमारा पाई/2, ये होता है हमारा पाई, सॉरी यहाँ पे 0 या फिर पाई नहीं, 0 या फिर 2 पाई, 0 या फिर 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा 3 पाई/2, इतना है क्या नहीं, हमारा हो जाएगा 3 पाई/2। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, मतलब अगर 90 के पहले है तो 90 के पहले है तो सब पॉजिटिव होगा, लेकिन 90 के बाद और 180 के बीच में है तो हमारा साइन और कॉसेक, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट उसमें साइन और कॉसेक ही केवल पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट अगर 180 के बाद लेकिन 270 के पहले अगर इसके बीच में है तो हमारा टैन और कॉट ही केवल पॉजिटिव होगा। और जी 2 पाई मतलब 360, इसके और 3 पाई/2 मतलब 270 के बीच में है तो हमारा सेक और कॉस दो ही पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सब निगेटिव होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा मतलब ये हमारा 360 और 270 के बीच में है 330, है ना, तो उसी के बेसिस पर हमारा ये क्या आ जाएगा, मतलब इसको करेंगे तो सेक 30 आ जाएगा, तो सेक 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3। तो यहाँ पे देखिए 2/√3, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ये कैसे हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका मान बताइए, ये तो और इजी है। देखिए ये हो जाएगा हमारा, ये रूट अंडर, ये क्या है हमारा 231 प्लस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम केवल 9 लिखेंगे, ये नहीं कि ±9, केवल 9। रूट का वैल्यू हमारा केवल पॉजिटिव ही आता है, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा केवल 9, प्लस में 256 मतलब केवल 16 प्लस 16। अब देखिए इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 256 जो कि हो जाएगा हमारा 16 के बराबर। इतना समझ में आएगा नहीं ये कैसे आया हमारा। चलिए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आ जाएगा। इतना समझ में आएगा कैसे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अमन किसी एक वस्तु को 30% के छूट पर खरीदता है, मतलब 30% के छूट पर खरीदने का मतलब है अगर उसका मार्केट प्राइस मतलब उस पर लिखा हुआ है 100 रुपया तो वो उसे 70 रुपया में खरीदता है, ठीक है ना, मतलब मार्केट प्राइस बोले तो 100 रुपया है तो खरीदता कितने है उसे 30% के ऑफ में, मतलब 70 रुपये में वो उसे प्राप्त करता है। अब क्या बोल रहा है, इसे परम को, मतलब वो खरीदता है और परम को 40% के लाभ पर बेच देता है, मतलब 40% के लाभ पर बेचने का मतलब यह हुआ वो तो खरीदा 100 रुपये को, मतलब 130 रुपये, मतलब सॉरी 100 सामान का 100 रुपये का सामान वो 70 रुपये देकर खरीद लिया, लेकिन वो परम में कितने में बेच रहा है, परम को वो बेच रहा है हमारा कितने, उससे 70 रुपये में खरीद लिया, और परम को बेच रहा है वो खुद फायदा करके 40% के फायदा किया, 30% के मतलब छूट लेकर वो खरीद लिया, लेकिन 40% के फायदा में वो परम को बेच रहा है हमारा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने का हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे हमारा जो बताए थे आपको कितना हमारा सीपी कितना है 70%, तो 70% 40% लाभ किस में कमा रहा है हमारा कॉस्ट प्राइस में, तो हमारा लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ प्रतिशत हमारा आ जाएगा, सीपी हमारा क्या है 70, सीपी देखिए सीपी हमारा क्या है 70 इंटू में वो कितना का लाभ कर रहा है 100 + 40 मतलब 140 का वो लाभ कर रहा है, ठीक है ना, कितना कर रहा है 140 का, अपॉन में 100, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मिनट, सही है ना, 98 रुपया, मतलब वो 70 रुपये खरीदा फिर उसे 98 रुपये में बेच दिया, 98 रुपये में उसे बेच दिया, ठीक है, मतलब इसका वो 40% वो फायदा ले लिया। अब क्या बोल रहा है
कि अब बताइए अंकित मूल्य तथा जिस मूल्य ने परम ने वस्तु को खरीदा है, अंकित मूल्य के बीच का, हाँ परम के बीच का अनुपात बताइए। ये देखिए बीच का अनुपात पूछा है हमसे, तो चलिए ये अब हम सॉल्व करते हैं। ये कैसे होगा? पर 98 रुपये मतलब परम को अमन ने कितने 40% के फायदे पर बेच दिया, तो परम के लिए कितना पड़ा? परम के लिए 98 रुपये पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा सीपी कितना है? सीपी हमारा 100 रुपया है, तो ये हो जाएगा 100 अपन में 98, जो हो जाएगा हमारा 50:49। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 50:49। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया ना? ये कैसे आया 50:49 कैसे आया? ये हमारा आया, पहले हम इसको मार्क मतलब एमपी मार्क प्राइस हम क्या मान लिए? 100 रुपया। मार्क प्राइस अगर हम 100 रुपया मान लिए तो उसके हिसाब से वो बोल रहा है कि 30% के छूट में वो खरीदा है, मतलब 70 रुपये में प्राप्त किया वो, और फिर 70 रुपये में से वो 40% के फायदा पर परम को बेच दिया है। मतलब परम को कितना का वस्तु पड़ा? परम को पड़ा 98 रुपये का वो वस्तु। ठीक है, जो भी वस्तु हो, क्या है? वस्तु ही है, तो 98 रुपये का पड़ा। अब क्या पूछ रहा है कि उसका मार्क प्राइस क्या था, मतलब एमपी क्या था हमारा? 100 रुपया। अब परम कितने रुपये में खरीदा? तो परम 98 रुपये में खरीदा, तो दोनों का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 50/14 है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्या कह रहा है? यदि थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण बोलने का मतलब 0 से 90 के बीच का, याद रखिएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 0 से 90 बोलने का बीच का क्या हुआ? मतलब यहाँ पे देखिए 0 से 90 बोलने का बीच का हुआ हमारा, मतलब ऑल पॉजिटिव। सारा जो होगा साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक सारा पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पे बोल रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यह हो जाएगा साइन थीटा न्यून कोण है, मतलब 90 तक, 90 से पहले 0 से बाद। कॉस स्क्वायर थीटा इस बराबर 3, तो थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में हो जाएगा हमारा 3। इतना समझ आएगा ना ये कैसे आ गया? अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? अगर इसको जब हम फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, और ये नीचे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान दीजिएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बराबर में हमारा क्या है? बराबर में हमारा 3 है। ठीक है, बराबर में हमारा 3 है। अब देखिए यहाँ से हम जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर में हमारा 3 है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाएगा बराबर में 3, और ये हमारा होता है टैन थीटा का बराबर, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 3, तो टैन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? √3। √3 हमारा आ जाएगा टैन थीटा बराबर। अब क्या पूछा? हमारा थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। क्या? थीटा का वैल्यू पूछा। थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो थीटा का वैल्यू आपको बता दे कि आपको हम बताए थे एंगल का मतलब किस एंगल पर किसका वैल्यू क्या होता है। टैन 0 पर थीटा का वैल्यू हमारा क्या होता है? टैन 0 पर थीटा का वैल्यू भी हमारा 0 होता है, और टैन 45 पर हमारा 1 होता है, टैन 30 पर 1/√3, और टैन 60 पर होता है हमारा √3। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या आया है? टैन मतलब √3 आया, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? टैन 60 बराबर √3, तो हमारा √3 मतलब कितना आ जाएगा? π/3। एंगल कितना आ जाएगा? थीटा हमारा आ जाएगा π/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए x बराबर r साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और y बराबर r साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और z बराबर ये, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताइए। चलिए तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये इसको x स्क्वायर और ये हमारा वाई स्क्वायर, तो इस दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो देखिए तो हमारा ये यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, इसको पहले स्क्वायर करके जोड़ेंगे फिर इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। ये हमारा जो है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, हाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर प्लस में हमारा क्या आ जाएगा ये वाला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहां से आपको एक बात कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, यहां से हमें आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और यहां से क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और इसका वैल्यू हमारा टोटल 1 के बराबर आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा टोटल वैल्यू लास्ट में ये आ गया। अब देखिए यहां से हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहां से देखिए हम यहां से कैसे प्राप्त करेंगे, ये देखिए आर कैसे होगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इतना तो समझ जाएगा, इतना कैसे है। अब देखिए ये हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारा होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ पे देखिए जेड बराबर हमारा क्या है आर कॉस अल्फा है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर माइनस आर कॉस अल्फा, इसको हम स्क्वायर ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस में हमारा जेड स्क्वायर आ गया। क्या ये हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। समझ में आ गया नहीं कैसे हुआ। यहाँ से हमें पहले मतलब आंसर निकालने के लिए हमें कुछ होता है कुछ टर्म को हम मतलब इसके हिसाब से कर मतलब इसके रूप में ढाल लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे एक्स को हम एक्स स्क्वायर के रूप में ढाल लिए और वाई को वाई स्क्वायर के रूप में, इससे हमारा आंसर पता चल गया कि क्या आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए 35.5 35 38 38.5 31 27 39 34 30.5 ये हमारा है। और क्या पूछा इसके हमें माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका के लिए आपको बताते हैं पहले उससे सभी को मतलब जितना आंकड़े दिया रहेगा पहले उसको या फिर तो बढ़ते क्रम में या फिर तो उससे सभी को घटते क्रम में सजा लेंगे, और फिर जो अगर n हमारा सम संख्या होगा तो बीच वाले दो का माध्य हमारा माध्यिका कहलाएगा। अगर n बराबर हमारा विषम संख्या होगा तो सबसे बीच वाला जो होगा वही हमारा माध्यिका कहलाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे छोटा इसमें क्या दिखा, सबसे छोटा हमारा इसमें तो 27 ही है, ये हो जाएगा 27 और फिर हो जाएगा हमारा 27 के बाद देखिए सबसे छोटा उसके बाद हमारा 30.5 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पे 30.5 हमारा उसका 31 है, और 31 के बाद फिर 34 है, ठीक है ना 34 और फिर 35 और 35 के बाद देखिए 35 ये हमारा हो गया, और 35 के बाद हमारा है 37.5 और फिर है हमारा 38 और फिर 38.5 ये हमारा हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 और फिर हमारा 39 है। तो गिन लेते हैं, सही लिखे है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा सही सज गया। अब क्या बोले n बराबर हमारा तो विषम संख्या n बराबर 9 मतलब विषम, तो जो बीच वाला हमारा होगा वही हमारा माध्यिका होगा। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए इधर का इतना 4 और इधर का ये 4 हटा दिए तो हमारा बीच में क्या बच गया, हमारा बीच में बच गया ये वाला पार्ट 35, क्या हो गया हमारा बीच में 35 बच गया। तो हमारा माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं कैसे आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत चित्र ग्राफ का मान निकालने के लिए सहायक होता है। तो आपको ये बता दें जब ग्राफ का बोला जाए आयत चित्र तो ये हमारा मोड होता है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है। ये वाला फोकस ये थ्योरी क्वेश्चन है तो इसको आप लोग याद ही रखिएगा, ऑप्शन नंबर मोड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए इसका मोड पूछ रहा है, तो मोड इसका क्या है, तो मोड होता है जो ज्यादा बार रिपीट हो, मतलब आंकड़े में जिसकी बारंबारता अधिक हो। तो बारंबारता देखिए यहाँ पे 1 बार 2
एक बार 2, 4 बार 2, 3 देखिए 1 2, 3 बार 3 और एक हमारा एक बार 5 2, मतलब ज्यादा बार हमारा क्या आ रहा है, ज्यादा बार हमारा 2 आ रहा है। तो अब तो मोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक धातु के पाइप का बाह्य मास, मतलब एक पाइप है जिसका बाहरी रेडियस हमारा है, बाहरी रेडियस 4 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास डायमीटर है, बाहरी डायमीटर 4 सेंटीमीटर और व्यास, ठीक है ना, और आंतरिक जो व्यास है हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछ रहा है, भी मतलब पाइप का जो जितना धातु, मतलब जो पाइप जैसे बीच में खोखला होगा ना, तो खोखला के बाद जो मतलब आउटर साइड बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, तो इसका फॉर्मूला हमें होता है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, और आयतन हमारा 20 सेंटीमीटर समान दिया हुआ है, तो आई एच हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पाई और एच को कॉमन ले लेंगे और बड़ा वाला का हो, बड़ा वाला मतलब बाहर वाले का रेडियस माइनस में अंदर वाले का रेडियस, ये हो जाएगा। अब देखिए पाई हमारा क्या आ जाएगा 22/7 गुने में एच, एच क्या है हमारा 20 और आर वन क्या है, आर वन है हमारा बड़ा वाला 4, मतलब ये 16 माइनस में 9, इतना हो जाएगा। अब देखिए 22/7 ये हो जाएगा 22/7 गुने में 20 और गुने में 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा, ये 7 बच जाएगा। ये हो जाएगा 7, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 440 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर में सारा कुछ है तो 440 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 440 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ आएगा कैसे आया ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा एक x के सभी मानों के लिए 2x-3 ग्रेटर देन 7 को संतुष्ट करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या हो जाएगा। अब निम्न क्या 2x माइनस, यहाँ से 2x-3 ग्रेटर देन 7 - x, ये देखिए एक हम वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जब वेरिएबल को हम एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे तो ये 2x + x और ग्रेटर देन 7 + 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन 3, मतलब x जो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन 10/3 हो जाएगा। x हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 10/3, मतलब ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये बोल रहा है हमारा, यहाँ पे ये क्वेश्चन फोकस कीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये समीकरण है और इसका मूल हमें ये दिया हुआ है, तो तब k का मान बता, k का मान हमें पता कीजिए। तो देखिए 3x² - kx + 14 है, तो मूल हमारा 7:6 है, इसका अनुपात पता कर रहा है। देखिए अनुपात हमें कैसे निकालेंगे, अनुपात तो अगर 7:6 है, मतलब एक अल्फा हमारा हो जाएगा 7x और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हमारा हो जाएगा 6x। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया ये। अब क्या करेंगे, अब अनुपात का गुणनफल और अनुपात का क्या निकालेंगे, सम, मतलब अनुपात कर रहे हैं मूल का गुणनफल और मूल का सम, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो मूल का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x इंटू में 6x और c हमारा क्या है, c हमारा 14 है, अपॉन में a हमारा 3 है। देखिए तो 42x² इक्वल टू 14/3। अब देखिए यहाँ से हम 42 को नीचे ले आएंगे, तो x² इक्वल टू 14/3 इंटू 42, ये बात डाल दीजिए, यहाँ से ये 3 बार में कट गया। x² हमारा क्या आ गया, x² हमारा आ गया 1/9, x हमारा क्या आ जाएगा 1/3, x हमारा क्या आ गया, यहाँ से x हमारा 1/3 आ गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, k का वैल्यू पूछ रहा था, k हमारा b में है, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा b में होता है, तो इससे हमारा k का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा होता है -b/a, अल्फा प्लस बीटा हमारा ये होता है, तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है, तो अल्फा हमारा क्या है 7x प्लस में 6x और बराबर में क्या हो जाएगा -b/a, माइनस मतलब -b और माइनस कट जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा k/3 बच गया। अब देखिए x का वैल्यू हमें कितना आया है, x का वैल्यू हमें पता चला है 1/3, ये हो जाएगा 13 इंटू में 1/3। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा 7×6 = 13,
13x बराबर k अपॉन में 3, तो 13 गुने x हमारा क्या है 1 अपॉन में 3 बराबर में k अपॉन में 3। इतना हो गया ना। अब देखिए ये हो जाएगा 13 अपॉन में 3 और k को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर k, हमारा k बराबर कितना आ गया 13। ये हमें कैसे पता चला ना कैसे हुआ कि यहाँ पे हमें मतलब मूल जो दिया हुआ है, लेकिन मूल हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि मूल हमें क्या है, x के मल्टीपल है। x का वैल्यू हमें क्या आ गया, x का वैल्यू हमें 1 अपॉन में 3 आ गया। तो क्या करेंगे हम 1 अपॉन में 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा सारा पता चल गया। x हमारा 1 अपॉन में 3 आ गया, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा किया था 13x, और 13x x की जगह पे हम 1 अपॉन में 3 भर दिए, तो यहाँ से हमारा क्या हमारा क्या आया 30, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 13 आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं एक समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को क्रमागत जोड़े प्रक्षेत्र बनता है। मतलब आप ये फिर से पॉइंट ये बात कीजिएगा, जब एक क्रमागत पॉइंट को जब मतलब समांतर चतुर्भुज एक क्रमागत मतलब मध्य बिंदु के क्रमागत अगर जोड़ते हैं तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज ही बनता है। और ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, तो इसे आप याद ही रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिए, क्या समांतर चतुर्भुज ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ए का नियतांक ये है, बी का ये है, मिलाने वाली रेखा को इतना इस अनुपात के बारे में, मतलब देखिए ये बोल रहा है ये हमारा ये रेखा हो जाएगा, ये ऐसे रेखा है, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख, ये हो गया हमारा, ये हमारा रेखा हो जाएगा। अब बोल रहा है इसको अनुपात में बांट रहा है, तो अनुपात में बांटने का मतलब हुआ ये यहाँ पे a हो जाएगा और ये यहाँ पे b हो जाएगा। तो a का नियतांक दिया हुआ है -2 और 3, और b का नियतांक हमें क्या दिया हुआ है 6 और 7। और इसे बांट कितना में रहा है, बांट हमें रहा है, मतलब बांट का हमें पूछ रहा है बांटना कितने में, तो इसको हम बोलते हैं m1 और इसको m2। जिस अनुपात में बांट रहा है ना उसको m1 और m2 बोल देते हैं, और जो बांट रहा है वो हमारा 4 और 6 है। तो हमें m1 और m2 पूछा, तो हमें इसका फॉर्मूला आपको बता दें, ये होता है हमारा x और y, मतलब जो मध्य बिंदु का नियतांक है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये होता है हमारा इसका क्या निकालने का, इसका मध्य बिंदु निकालने का, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा होता है इसका क्या निकालने का, मध्य बिंदु का नियतांक निकालने का। अब देखिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा x को x से रिलेट करेंगे, y को y से रिलेट करेंगे। क्या पूछ रहा है, इसका अनुपात पूछा, याद रखिएगा अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए जब x को हम x से रिलेट करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारा हो जाएगा इसका अनुपात। तो चलिए देखते हैं m1 हमारा क्या है, m1 हमारा है, m1 तो हमें पता ही करना है, और x हमारा क्या है, x हमारा 4 है, तो 4 इक्वल टू m1 और x2, देखिए x2 हमारा ये हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस m2 हमें पता करना है, और x1 हमारा क्या, x1 हमारा -2 है अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4m1 प्लस 4m2 बराबर में 6m1 और ये हो जाएगा -2m2। इतना हो गया, नहीं इतना पता चल गया कैसे है। अब देखिए m1 यहाँ पे हम एक तरफ रिलेशन करेंगे, m2 को एक तरफ, x2 को एक, m1 को एक तरफ। तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 4m2 और ये माइनस से इस तरफ आ जाएगा प्लस, तो 2m2 इक्वल टू 6m1 और ये माइनस हो जाएगा 4m1। यहाँ से क्या आ जाएगा 6m2 इक्वल टू 2m1। यहाँ से क्या हमें किसका अनुपात पूछ रहा है, m1 और m2 का अनुपात पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम m1 और m2 मतलब 6, इसको हम इस तरफ और इसको इस तरफ, मतलब 6 अपॉन में 2 बराबर हो जाएगा हमारा m1 अपॉन में m2, मतलब m1 और m2 का अनुपात हमें आ गया, m1 और m2 इज टू हमारा आ गया क्या 3 अपॉन में 1, मतलब 3:1। तो ऑप्शन में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये हमारा अनुपात आ गया। तो हमें y का वैल्यू क्या निकाला गया था, जब अनुपात पता ही चल गया हमारा कि अनुपात इसके बीच का क्या है, तो हमें y का वैल्यू निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
तो आज फिर हमने ढेर सारा क्वेश्चंस कर लिया। अब और इससे पहले हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिया और आज हमारा तीसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें सभी में हमने बहुत सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब वो पीवाईक्यू है, मतलब पिछले साल पूछे गए हैं और उसके साथ साथ वो आगे आने की संभावना भी है, वही हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, तो अब फिर मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, आप सभी क्वेश्चंस को 1 या 2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। तो फिर हम और आज हमारा कौन सेट कंप्लीट हो गया? सेट 3 भी कंप्लीट हो गया। और आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चंस को 1 या 2 अटेम्प्ट कर लेना है। चलिए फिर से हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।